सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। जैसा कि आप जानते हैं कि 25 दिसंबर आने वाला है और 25 दिसंबर को हर वर्ष गौतम बुद्ध नगर में भीम ज्ञान चर्चा टीम बौद्ध महोत्सव को बड़े ही भव्य तरीके से मनाती रही है। लेकिन अब की बार कोविड-19 की वजह से बौद्ध महोत्सव ग्रेटर नोएडा में नहीं मनाया जा रहा है। लेकिन बौद्ध महोत्सव अब की बार गांव-गांव हर शहर में मनाया जा रहा है और उसको मनाने के तौर तरीके आप फेसबुक पर भी देख रहे हैं कि भीम ज्ञान चर्चा टीम 22 जिलों में इसके प्रचार प्रसार में लगी हुई है। तो आपसे भी सभी भीम अनुयायियों से अनुरोध है कि बौद्ध महोत्सव को अब की बार अपने घरों पर मनाएं। कैसे मनाएं? आप अपने घरों को अच्छे से लाइट कैंडलों से सजाएं और शाम को बुद्ध वंदना करने के बाद अपने घरों पर दीपक और कैंडल लगाएं। अपने बच्चों को अच्छे वस्त्र धारण कराएं और अपने घर में मिठाइयाँ पकवान बनाएं और अपने गांव में यदि बुद्ध विहार है या अंबेडकर भवन है या कोई सामुदायिक भवन है तो आप उसको अच्छे से सजाएं और शाम को वहां पर कैंडल और दीपक जलाएं। और यदि आपके शहर में आपके चौराहे पे कोई बाबा साहब की प्रतिमा है या बुद्ध विहार है तो आप उसको भी अच्छे से सजा सकते हैं और वहां पर सुबह वंदना करते हुए और शाम को वहाँ पर कैंडल जला सकते हैं और दीपक जला सकते हैं और उसको सुंदर लाइटों से सजा सकते हैं। तो अब की बार बौद्ध महोत्सव ग्रेटर नोएडा में ना मनाया जाकर घर घर में मनाया जाएगा और हर शहर और हर गांव हर मोहल्ले में मनाया जाएगा। इसलिए आप सभी से विनती है कि आप इस बौद्ध महोत्सव को अच्छे से और उत्साह के साथ अपने गाँव अपने घर में अपने घरों को सजाकर उन पर लाइट और कैंडल लगाकर मनाएं। जय भीम नमो बुद्धाय। तुम्हारा फोटो बहुत दूर तक चला जाएगा ये। आने के लिए आज आपके बीच आए हैं, मनवाने के लिए आए हैं। तो देखिए, बाबा साहब जब विदेश से पढ़ कर लौटे तो जाए फाड़ के यहाँ उन्होंने कैबिनेट सचिव पद पर नौकरी की। तो बाबा साहब जब वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ के चपरासी ने वहाँ की कालीन खींच ली और बाबा साहब को वहाँ फाइल तक भी जो है फेंक कर दी, डंडे से दी और पानी मांगने पर भी बाबा साहब को पानी नहीं दिया। बाबा साहब ने कहा कि अरे तुम चपरासी हो, मैं एक साहब हूँ, मैं एक अधिकारी हूँ, ये आपका व्यवहार मेरे साथ ऐसा क्यों है? तो उस चपरासी ने बाबा साहब से कहा कि मैं जानता हूँ कि आप एक अधिकारी हो लेकिन मैं चपरासी हूँ, लेकिन तुम पढ़ लिख जरूर गए हो लेकिन पढ़ लिख कर तुम ऊँच नहीं हो। मैं ऊँच हूँ और तुम नीच हो, इसलिए मैं तुम्हें छूकर अपना धर्म भ्रष्ट नहीं कर सकता। तो बाबा साहब बड़े अचरज में पड़ गए। बाबा साहब कहने लगे कि मैं तो समझता था कि मेरे समाज के लोगों से लोग इसलिए घृणा करते हैं कि मेरे समाज के लोग मरे हुए ढोरों की खाल खाया करते थे, मेरे समाज के लोग मरे हुए ढोरों का मांस खाते थे, मेरे समाज के लोग शिक्षित नहीं थे, अज्ञानी थे, या मेरे समाज के लोगों पर अच्छे वस्त्र पहनने के लिए नहीं थे, या मेरे समाज के लोग वो गंदे कूड़ा करकट मैला ढोने का काम करते थे, शायद इसलिए छुआछूत करते थे। लेकिन बाबा साहब सोचने लगे, अरे मैंने तो आज विदेश से अच्छी डिग्री लेकर आया हूँ और मैं आज सूटेड बूटेड हूँ, आज मैंने विदेशी कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन एक चपरासी मुझ जैसे व्यक्ति के साथ एक व्यवहार कर रहा है तो मेरे उस अनपढ़ समाज के साथ क्या हो रहा होगा। बाबा साहब वहाँ उस छुआछूत के कारण मात्र 11 दिन नौकरी कर पाए थे और 11 दिन के बाद बाबा साहब वहाँ से नौकरी छोड़कर चले गए। जब बाबा साहब वहाँ से नौकरी छोड़कर गए तो वह बड़ौदा के रेलवे स्टेशन पर बाबा साहब वहाँ ट्रेन का इंतजार कर रहे थे तो ट्रेन लेट थी, इसलिए बाबा साहब वहाँ एक
पीछे ही पार्क में एक पेड़ के नीचे बैठकर बाबा साहब बहुत रो रहे थे। बाबा साहब क्यों रो रहे थे? बाबा साहब रो रहे थे कि मैं तो समझता था कि पढ़ लिख कर इस छुआछूत को ख़त्म कर दूंगा, लेकिन ये बीमारी तो कोई और है, क्योंकि जब मुझ जैसे व्यक्ति के साथ ये भेदभाव है तो मेरे अनपढ़ समाज के साथ तो बहुत बुरा हो रहा होगा। लेकिन बाबा साहब ने हिम्मत नहीं हारी और बाबा साहब ने वही संकल्प भी लिया कि अगर मैं इस समाज से छुआछूत ख़त्म नहीं कर पाया तब मैं अपने आप को गोली मार दूंगा और अपने समाज के बीच कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। लेकिन बाबा साहब ने फिर तभी से ये सारी चीज़ जानने की कोशिश की कि आखिर ये है क्या, कि हम पढ़े लिखे लोगों के बावजूद भी, हम अच्छे कपड़े पहनने के बावजूद भी ये लोग हमसे घृणा करते हैं, हमसे छुआछूत मानते हैं। तब बाबा साहब को पता लगा कि ये सारी चीज़ें हिंदू धर्म ग्रंथों में लिखी हुई हैं और उसी के अनुसार ये लोग हमसे भेदभाव करते हैं। बाबा साहब ने वो हिंदू धर्म ग्रंथों को जब पढ़ने की कोशिश की तो पता लगा कि वो सारे संस्कृत में थे और उस समय भी बाबा साहब को कई भाषाएं आती थी, लेकिन संस्कृत बाबा साहब को उस समय भी पढ़नी नहीं आती। क्यों? क्योंकि बाबा साहब क्या, हमारे अछूत लोगों को इस भारत देश में संस्कृत पढ़ने का भी अधिकार नहीं था। बाबा साहब संस्कृत पढ़ने के लिए भी विदेश गए और संस्कृत पढ़ कर जब आए तो ये सारे धर्म ग्रंथ जितने भी तो थे वो सब बाबा साहब ने संभाले, सब बाबा साहब ने पढ़े। जब बाबा साहब उनको पढ़ रहे थे तब उसमें एक मनुस्मृति नामक पुस्तक थी बाबा साहब के। आज हम लोग हैं जिला संभल में जो एक जगह है, ये है केसर बाग एक जगह है जहाँ हम लोग आए हैं बौद्ध महोत्सव का प्रचार करने। बौद्ध महोत्सव जो 25 दिसंबर को गौतम बुद्ध नगर में मनाया जाता था, लेकिन इस बार गौतम बुद्ध नगर में वो कोरोना के कारण नहीं मनाया जा रहा है, तो जगह जगह उससे बहुत ही आलीशान, बहुत बड़ा जो है बौद्ध महोत्सव मनाया जा रहा है। जैसे कि बुलंदशहर में सुनहरा बौद्ध विहार पे मनाया जाएगा, गौतम बुद्ध नगर में सेक्टर 11 पे बनाया जाएगा और वसुंधरा गाज़ियाबाद में, तो जगह जगह बनाया जा रहा है। लोग अपने घरों पे मोमबत्तियां लगाएंगे, झालर लगाएंगे, क्योंकि मनुस्मृति दहन दिवस है बाबा साहब ने इस दिन। तो हम लोग हैं यहाँ पे, आप देख रहे हैं ये जो यहाँ पर हैं हम, भीमराव अम्बेडकर पार्क है जो यहाँ पर हम लोग इस समय पे उपस्थित हैं। यहाँ पर जो गवा के पास पड़ता है, तो यहाँ पर हम प्रचार कर रहे हैं लगातार। गांव हर ज़िले में आज सूरजपाल राक्षस जी बागपत में, मेरठ में, इटावा में, कन्नौज में सभी टीमें काम कर रही हैं। तो सभी लोग अपने उस दिन झालर लगाएं, मिठाई बांटें, अच्छे अच्छे वस्त्र बनाएं, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनें और बौद्ध महोत्सव अच्छे से बनाएं। तब बाबा साहब ने वो सारी चीज़ें पता लगाई और बहुत शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ। तब बाबा साहब ने पता लगा कि 10 में जो बौद्ध राजा थे हमारे वेदरथ, उसका एक मुस्लिम जो ब्राह्मण था उसने धोखे से बंद करके और बाकी जो बौद्धिस्ट लोग थे उनको मार मार के बौद्धों से हिंदू बनाया, हिंदू भी नहीं नीच बनाया। और ये जो सारी जमात है वो सारे जो हमारे दलित शोषित वर्ग हैं, तब बाबा साहब ने जाना कि हम लोग तो उन बौद्धों के वंशज हैं, हम तो वही इनके सताए हुए लोग हैं जिनसे ये घृणा करते हैं। और ये मनुस्मृति भी उसके बाद ही लेखबद्ध की गई थी, इसीलिए क्योंकि ये जो लोक जमात थी इसको एक लेखबद्ध कर दिया कि कल आगे क्रांति न कर बैठे, तो उनको सारे अधिकारों से वंचित कर दिया। तब बाबा साहब ने वहीं से प्रेरणा लेकर, क्योंकि जब बाबा साहब ने वो सारी चीज़ें जानी तो बाबा साहब ने ये भी जाना कि 25 दिसंबर को बौद्ध जो है इसको बड़े दिन के रूप में एक उत्सव के रूप में मनाते थे, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि आज भी 25 दिसंबर को बड़ा दिन होता है। तो इस बड़े दिन को बौद्ध महोत्सव के रूप में मनाते थे। तो बाबा साहब ने 25 दिसंबर इसीलिए चुना कि 25 दिसंबर को मैं मनुस्मृति में आग लगाऊंगा। और बाबा साहब ने 25 दिसंबर 1927 को उस मनुस्मृति को आग के हवाले करा और आग के हवाले करने के बाद हमें उस गुलामी से आज़ादी दिलाई। अब आप बताइए कि उस गुलामी से आज़ादी के दिन को हमें मनाना चाहिए, नहीं मनाना चाहिए? जब एक राम के वनवास काट के अगर अपने घर, अपने राज्य में अगर वापस आता है तो उसके वंशज, उसके लोग दिवाली मनाते हैं, बम पटाखे छोड़ते हैं, उसकी खुशियों में दीपक जलाते हैं, कैंडल जलाते हैं और अपने घरों को सजाते हैं और मिठाइयों का वितरण करते हैं। जब एक ऐसे व्यक्ति के अपने राज्य में आने पर इतनी शोभा हो सकती है, तो उस व्यक्ति ने, जिस व्यक्ति ने हमारे उस समाज को, उस नीचे दबे कुचले समाज को उस गुलामी की आज़ादी से अगर मुक्त किया हो, तो क्या उस दिन को हमें सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए? क्या उस दिन को हमें त्योहार के रूप में मनाना नहीं चाहिए? क्या उस दिन को हमें अच्छे पकवान बनाकर अपने बच्चों को नहीं खिलाना चाहिए? तो उस दिन हम अपने घर की साज सज्जा नहीं करनी चाहिए? क्या उस दिन हम उस बाबा साहब की प्रतिमा को
साफ कर उस पर कोई प्रोग्राम आयोजित नहीं करना चाहिए, या हम अपने सामुदायिक भवन, अम्बेडकर भवन, बौद्ध विहारों को साफ सफाई करके क्या उस गुलामी से आज़ादी के दिन को हमें त्यौहार के रूप में नहीं मनाना चाहिए? मनाना चाहिए, क्योंकि उसी उद्देश्य को लेकर हम आपके बीच हैं, क्योंकि ये जो दिन है ये हमारी गुलामी से आज़ादी का दिन है, और उस दिन को हमारे बौद्धिस्ट लोग बहुत तभी से किसी न किसी रूप में सेलिब्रेट करते रहे हैं। लेकिन जब जागरूकता कम थी, हम लोगों तक ये सारी चीज़ें नहीं पहुंच रही थी, लेकिन आज सोशल मीडिया का दौर है। आज सब लोग जान चुके हैं कि 25 दिसंबर क्या है, और जो लोग नहीं जान रहे उसे जनाने के लिए हम सब आप लोग हैं इकट्ठे हुए हैं। तो 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब ने उस मनुस्मृति में, उस मनुष्य स्मृति में, उस काले कानून को आग लगाकर आपको आज़ाद किया था, और इसीलिए हमें उस दिन को त्यौहार के रूप में मनाना चाहिए। क्योंकि ग्रेटर नोएडा की जो टीम है इसको बहुत अच्छे तरीके से 5 साल से लगातार मनाती चली आ रही है, लेकिन कोविड-19 की वजह से इसको अपनी बार वो वहाँ पर नहीं मना पा रहे हैं। लेकिन उनका जो मकसद था, इसको हमें गांव-गांव, गली-गली, शहर-शहर पहुँचाना है, इसको हमें एक त्यौहार के रूप में मनाना है। इसीलिए इसका नाम अपनी बार प्रथम चौथ है, पंचम छठा नहीं, पारंपरिक बौद्ध महोत्सव। पारंपरिक का मतलब परंपरागत, हर साल ये चलता रहेगा। जिस तरीके से दिवाली आने पर हमारे बच्चों को पता लगता है कि दिवाली आ रही है, हमारी महिलाएं घर की सफाई करनी शुरू कर दी है, भूलो उस दिवाली को, क्योंकि असली दिवाली हमारी ये है। इस दिन का इंतजार बच्चों को होना चाहिए, आने वाले समय में हम सबको होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए 25 दिसंबर से पहले कि हम अपने जो अगर अम्बेडकर भवन है उनकी सफाई कर लें, जो बुद्ध विहार है अपनी सफाई कर लें, अपने घरों में जो हमने अपने बुद्ध विहार बना रखे हैं उनकी सफाई कर लें, अपने घर की साफ सफाई कर लें, और इस दिन अपने घर पर कैंडल जलाएं, लड़ियाँ जलाएं, साफ सफाई करें, और शाम को बुद्ध वंदना करें, और इस दिन को आप उत्सव के रूप में मनाएं। इसी बीच को लेकर हम आपके बीच आए हैं कि इस त्यौहार को आप, इस 25 दिसंबर को आप एक त्यौहार के रूप में मनाएं, और अपने सोशल मीडिया के माध्यम से इसको प्रसारित करें, क्योंकि हम हर गांव नहीं पहुंच सकते, हर घर नहीं पहुंच सकते, लेकिन ये मोबाइल आपका हर गांव, हर घर, हर प्रत्येक व्यक्ति तक आपकी बात को पहुंचा सकता है। तो आप इसका इस्तेमाल करें। आप इसमें फ़ोटो खींच के फ़ोटो अपलोड करने के लिए नहीं है, लेकिन इसमें अपना खर्च करके इसे अपलोड करिए अपने फ़ोटो के साथ, तो आपको पता लगेगा। जैसे अभी बाबूजी वहाँ पर मूर्ति जो रहे थे, बहुत अच्छा काम है, वो हमने इसमें कैद कर लिया, और ये इनकी वीडियो पूरे भारतवर्ष में लोग देखेंगे कि वहाँ पर हम संभल गए, और संभल में इस गांव में बौद्ध महोत्सव की तैयारी करते हुए, हमारी प्रतिमाओं की साफ सफाई करते हुए इस तरीके की एक हेडिंग लग के, और हम इसे वायरल करेंगे। इसी तरीके से आप अपने गांव में साफ सफाई करें, और साफ सफाई से पहले ही अपलोड कर दें कि बौद्ध महोत्सव की तैयारी के लिए साफ सफाई करते हुए, लड़ियाँ लगाते हुए। तो ये सारी चीज़ें जब जहाँ हम गाँव में नहीं जा रहे हैं, आप जो नहीं जा रहे, वो सब जब इस सारी चीज़ों को देखेंगे, तो ये आने वाले समय में और दिवाली से भी बहुत बड़ा रूप लेने वाला है, और फिर हम दिवाली भूल के अपना बौद्ध महोत्सव को दिवाली से भी कहीं बेहतर मनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जमीन नहीं देता। अभी श्रीकांत जी ने आपके बीच में बात रखी, और देखिए हम लोग आपके बीच में आए हैं क्योंकि हम भी अपना समय खर्च कर रहे हैं, हम भी आपके बीच में आए हैं, और आपके यहाँ बड़ा अच्छा पार्क है, और बहुत ऊँचे रोड पे पार्क है, लेकिन कहीं ना कहीं जो ये पार्क है और बाबा साहब की प्रतिमा लगी है, इसका कहीं ना कहीं एक संदेश जाना चाहिए, इसका कहीं ना कहीं गाँव का ये जाना चाहिए कि यहाँ अम्बेडकरवादी लोग रहते हैं, क्योंकि हमारे गाँव कई बार क्या है कि बाबा साहब का नाम तो लेते हैं, बाबा साहब के मंचों में भाषण तो देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप भी जानते हैं उनके विचारों को साक्षात नहीं कर पा रहे हैं, उनको नहीं बढ़ा पा रहे हैं। आप में से कितने लोग जानते हैं मुझे बताइए, बाबा साहब ने कौन सा स्वीकार करा था, कौन सा धर्म दिया था? बौद्ध धर्म दिया था। तो मैं बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने 1935 में ये कहा था कि हिंदू धर्म में मैं पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में ना मर सकूँ, ये मेरे बस की बात है। ऐसा क्यों कहा बाबा साहब ने? ऐसा आपको सोचना चाहिए, क्यों कहा बाबा साहब ने? वो इसलिए कहा क्योंकि हमारे लोगों को मंदिरों में चढ़ने का अधिकार नहीं था, हमें पढ़ने का अधिकार नहीं था, हमारे साथ छुआछूत जब की तो बात छोड़ो, आज भी है या नहीं है? जब हमारे साथ हिंदू धर्म में छुआछूत है और सारी चीज़ें हमारे साथ होती हैं, बहुत सारी चीज़ हमारे साथ होती हैं, कई जगह मंदिरों पे नहीं चढ़ने दिया जाता। अभी आपने देखा कि भारत के राष्ट्रपति को मंदिरों में चढ़ने दिया जाता, ये बात सच है गलत है? लगे बंद हो गई। मंदिर में जब एक राष्ट्रपति को नहीं चढ़ने दिया गया, वैसे तो राष्ट्रपति बहुत ऊंचे पद में बिठा दिए गए, लेकिन उनको
बढ़ता रही है, चल रही तो है। आप ये देखिए जब भारत का जो राष्ट्रपति सबसे बड़ी कौम होती है उसको मंदिर में नहीं चढ़ने दी आज के समय में, तो हम कहाँ से आज़ादी का जश्न मनाएं, कहाँ से हम खुश हों कि हम आज़ाद हैं। ये तो जो आप कोट ये पैंट पहन के खड़े हो, या मैं यहाँ एक वकील बन गया, आप गुरुजी नौकरी कर रहे हैं, ये तो ऐसे गुरुजी कम हैं, नौकरी करने वाले कम लोग हैं जो अपना समय खर्च करने के लिए अपनी नौकरी से यहाँ आए हैं। लेकिन बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि जिनको बाबा साहब ने अधिकार आरक्षण की वजह से, संविधान की वजह से मिल गए, लेकिन वो अपनी बीवी और बच्चों में मस्त हैं। यहाँ तक कि वो अपने परिवार में भतीजे को नहीं देख रहे, अपने परिवार में अपने भाई को नहीं देख रहे, शहर में नौकरी करने के लिए मकान बना लिए, अपने गाँव को भूल गए। लेकिन अगर आपसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ, यदि आपकी क्रांति खत्म हो गई, यदि आपके विचार खत्म हो गए, तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है, आप फिर से गुलाम हो जाएंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को बहुत कम स्वीकार किया था, कई लाख अनुयायियों के साथ बहुत कम स्वीकार किया था, और उन्होंने भारत को बौद्ध में भारत बनाने की कल्पना की थी। तो आपको बौद्ध में भारत बनाने के लिए 25 दिसंबर को बौद्ध महोत्सव के रूप में ज़्यादा से ज़्यादा मनाना है। आने वाली पीढ़ी जो युवा हैं, जिन्होंने 2 अप्रैल 2018 को भी क्रांति की, 2 अप्रैल 2018 का मैंने इसलिए नाम लिया क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिस समाज का कोई संघर्ष नहीं होता, जिस समाज के कोई विचार नहीं होते, अगर आज आपका समाज जाना जाता है तो बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों से जाना जाता है। मानते हो नहीं मानते? और अगर आपके पास कोई वोट लेने दूसरे लोग आते हैं और वो बाबा साहब की फ़ोटो लगाते हैं तो मजबूरी में लगाते हैं, वो उनको एक्सेप्ट नहीं करते, मजबूरी में लगाते हैं, क्योंकि उन्होंने भारत का संविधान लिखा और पूरे विश्व के अंदर आज भी बाबा साहब अम्बेडकर जैसा कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ है। तो इसलिए अगर बाबा साहब अम्बेडकर अच्छे पैदा हुए हैं, उन्होंने हमें इतना कुछ दिया है, भारत का संविधान दिया है, हमें हक और अधिकार दिए, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दिया है, तो बाबा साहब ने जो कल्पना की कि बौद्ध में भारत हो, इसलिए हमें 25 दिसंबर को बौद्ध में भारत बनाने के लिए अपने घरों पर लड़ियाँ लगानी है, इस बाबा साहब की प्रतिमा को सजाना है, और जहाँ जहाँ भी हमारे बौद्ध विहार हैं वहाँ हमें वहाँ पे बौद्ध विहारों पे हमको लड़ियाँ लगानी है, वहाँ पे मिष्ठान वितरित करना है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बौद्ध महोत्सव बनाना है। हम ज़्यादा बड़ी बात नहीं, क्योंकि हम भी बुलंदशहर से आए हैं, अभी बबराला जा रहे हैं, चंदौसी भी जाएंगे, और इधर गुरुजी भी गाँव में भाई साहब लगे हुए हैं, टीम लगी हुई है, और इसी तरह से हमारी टीम इटावा में, कन्नौज में, मेरठ में, बागपत में, गाजियाबाद में, और बुलंदशहर के हम रहने वाले हापुड़ में, गढ़ में, सब जगह टीमें लगी हुई हैं। हमारा सिर्फ मकसद ये है, क्योंकि ना हम तुमसे कुछ लेने आए हैं, ना आप हमें कुछ देने आए हैं, सिर्फ अगर हम जुड़े हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से जुड़े हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो दिया, हमें बहुत कम दिया, बाबा साहब अम्बेडकर ने नहीं दिया, उसको पुनर्जीवित किया। क्योंकि आपको ये याद रखना होगा, इस देश में सम्राट अशोक का शासन रहा है नहीं रहा है? इस देश में सम्राट अशोक का जब शासन रहा है, और आप भी कहीं पूरे भारत के अंदर खुदाई करेंगे तो वहाँ किसी भगवान की प्रतिमा नहीं निकलती, वहाँ पे जो निकलती है तथागत बुद्ध की प्रतिमा निकलती है। चाहे आप गया चले जाओ, चाहे आप गुजरात चले जाओ, चाहे आप छत्तीसगढ़ चले जाओ, जहाँ भी आप जाएंगे बुद्ध की प्रतिमाएं निकलेंगी। इसका कारण आप समझिए, इसका कारण ये है कि ये देश जो था बौद्धों का देश था, उसको बाबा साहब अम्बेडकर ने पुनर्जीवित किया था। और जब बौद्धों का देश था तो बाबा साहब ने इसीलिए पुनर्जीवित किया था। तो हमें उस बौद्ध धर्म को बचा के रखना है। अगर बाबा साहब को हम मानते हैं, बाबा साहब की हमें 22 प्रतिज्ञाएँ माननी पड़ेंगी, बाबा साहब की हमें 22 प्रतिज्ञाओं के साथ साथ बौद्ध महोत्सव मनाने पड़ेंगे, अपने उत्सव मनाने पड़ेंगे। हम दूसरों के उत्सव मनाने आए हैं, जैसा भी श्रीपाल जी ने कहा, हमको आज तक ये नहीं पता कि दिवाली क्यों मनाई जाती है। हमको बहुत सारे लोगों को अब ये पता लगने लगा है कि होली क्यों मनाई जाती है। होली पे हमारी एक बहन को जलाया गया था, और दिवाली पे कौन आए थे, जो आए थे उनका वो क्या करके आए थे, उन्होंने आपको क्या हक और अधिकार दिए, ये आपको सोचना पड़ेगा। आप खुद बताइए कि जो दिवाली जिनके लिए आप मनाते हैं, उन्होंने आपको कुछ दिया है क्या? दिया है कुछ? आपको अगर दिया है तो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया, आपको अगर दिया है तो सावित्रीबाई फूले ने दिया है, आपको दिया है तो उधम सिंह ने दिया है, जिन्होंने जनरल डायर को जाके गोली लंदन में मारी। तो आपका जो समाज है वो क्रांतिकारी समाज है। आपके समाज ने 2 अप्रैल में आंदोलन किया, और आपको मैं बताना चाहता हूँ श्रीपाल सागर जी, हम यहाँ आपके बीच में ऐसा बोलने ही नहीं आए हैं। हमारे बुलंदशहर ज़िले में हमारा नाम पूछ लेना, 2 अप्रैल में 100 से ज़्यादा लोगों की हमने फ्री जमानतें कराई। जितने भी लोग चले गए, किसी से 1 रुपया नहीं लिया, क्योंकि अगर कोई बच्चा जेल गया तो समाज के लिए गया, उसको कहीं ना कहीं दुख नहीं होना चाहिए, उसके लिए हम लोग खड़े होने चाहिए। तो आप अपना संगठन मजबूत करें, जो हम कहते हैं कि शिक्षित बने, संगठित रहें और संघर्ष करें, तो उसको हमें अपने जीवन में लागू करना है। और बौद्ध महोत्सव आपको ज़्यादा से ज़्यादा मनाना है। तो आप बताइए कि बौद्ध महोत्सव कितने लोग मनाएंगे, कितने लोग अपने घरों पे मोमबत्तियां लगाएंगे? क्योंकि जब आप मनाएंगे तो दूसरे लोग भी देखेंगे, और जब दूसरे लोग देखेंगे तो उनको पता चलेगा, आप बताएंगे कि हमारा मुक्ति का दिवस है।
क्योंकि इससे पहले अगर बाबा साहब मनुस्मृति का दहन नहीं करते तो हमारे पीछे आज भी झाड़ू बंधी हुई होती। अगर बाबा साहब मनुस्मृति का दहन नहीं करते तो आज भी हमें पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं होता। हम पता है क्या कर रहे होते, हम ब्राह्मण वेश से और उसकी ब्राह्मण वेश और क्षत्रिय की सेवा कर रहे होते, हम उनके पैरों में पड़े हुए होते। अगर आज हमें हक और अधिकार दिए तो बाबा साहब के संविधान ने दिए हैं, और बाबा साहब ने हमको जो दिया है बौद्ध धर्म दिया है, तो हमें बौद्ध धर्म को बढ़ाना है। इन्हीं बातों को पूरी करते हुए मैं आपसे नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम, जय भीम। अब आप इसके साथ सभी लोगों को जो पोस्टर दिए हैं वो निकाल लें। वो पोस्टर लेना अपने अपने हाथों में, या इधर ही आ जाए दीवार की तरफ, इधर धूप से पड़ा इधर ही रह लो। ऐसे गोला सा बना दो, फोटो लेंगे।